पटना की राजनीतिक गलियारों में उस समय खलबली मच गया जब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जेडीयू के अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा में उन्होंने लिखा कि वह नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देते हैं और प्राथमिक सदस्य भी। इस बात का वायरल होना ही था कि जेडीयू के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में बुलाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अशरफ हुसैन ने मोहम्मद अली अशरफ फातमी पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मोहम्मद अली अशरफ फातमी जेडीयू में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब वह जेडीयू से नहीं जाएंगे और जब मरेंगे तब भी उनके ऊपर जो जेडीयू का झंडा होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जब भी वो जेडीयू में आए तो उनके बेटा को टिकट मिला दरभंगा ग्रामीण से, और जब भी इस तरह की कोई बात आई, राज्यसभा का मामला हो या फिर लोकसभा का मामला हो, वो हमेशा दावेदार ही बने रहे और लाभ के लिए जेडीयू में आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी और लालू प्रसाद यादव में एक समानता है, वह है कि लालू प्रसाद यादव भी परिवार के लिए मरते हैं और मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी परिवार के लिए मरते हैं। उन्होंने और उनके दूसरे जो एमएलसी थे, नेता थे, उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक मिशन के तहत जेडीयू में आए थे, अब लगता है कि मिशन उनका कंप्लीट हो चुका है। वहीं अशरफ हुसैन जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी कि जब मंशा पूरी नहीं होती है तो वो निकल जाते हैं और कौन सी नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए गए हैं, यह भी देखने वाली बात। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में मोहम्मद अली अशरफ फातमी को बताएगी और इसका खामियाजा भी झेलना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू का खेमा तिलमिलाता हुआ दिखा और कुछ ही घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा भी किया। क्या कुछ कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू के खेमा से उनके प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन और एमएलसी राज्यसभा सांसद खालिद अनवर और पूर्व एमएलसी सह उपसभापति और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सलीम परवेज, वो भी आप सुने विस्तार। अभी फातमी साहब, आप लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रीय महासचिव थे, अब वो अपना रिजाइन देकर भेजे हैं। उस लेटर में लिखा है नैतिक मूल्यों का रक्षा करना। आप लोग के माध्यम से और जनता दल की तरफ से फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब पार्टी ज्वाइन किए थे उस समय मैं पार्टी में 2010 में चुनाव लड़ा था एमएलए का दरभंगा ग्रामीण से, और तब से पार्टी में युवा अध्यक्ष रहे हम। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ हुसैन हुआ, तब से पार्टी में कंटिन्यू है। जब ज्वाइन किए तो मुझे भी कॉल किए कि पार्टी जनता दल ज्वाइन करना है अशरफ साहब, आपको भी चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां सीएम हाउस में जाके फातमी साहब ज्वाइन किए थे। पता नहीं इतना लच्छेदार भाषण, क्या क्या नहीं बोले, यहां तक बोल दिए वो कि मेरा अगर मौत होगा तो मेरे ऊपर जनता दल का झंडा लगाया जाएगा, अगर अब इसी पार्टी में रहूंगा, मरूंगा या जीऊंगा इसी पार्टी में रहूंगा। जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल का बना लिए। जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहां पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काटकर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए, और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। पहले राज्यसभा बनने का शुरू किए कि राज्यसभा में उम्मीदवार हूं, हर चीज का उम्मीदवार हो गए जब से पार्टी में आए। बल्कि मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं खुद मौजूद था वहां पे, वो बताए फातमी साहब कि मुझे पार्टी से सिर्फ मोहब्बत है, हम पोस्ट लेने के लिए नहीं आए हैं। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा सम्मान उनको दिए, जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए, बेटा को टिकट दिए दरभंगा ग्रामीण से, और टाइम टू टाइम
जितना अकलियत का मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ले गए वहां पे। अब जितना काम माननीय मुख्यमंत्री से फातमी साहब कराए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज उनको नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात समझ में आ रहा है। ठीक है, नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात आप कर रहे हैं फातमी साहब। आने वाला जो समय इलेक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुसलमानों के लिए काम किए 2005 से उनका नारा है अभी, न्याय के साथ विकास करेंगे। पूरे बिहार के कोने कोने में जो मुसलमानों के लिए काम किए माननीय नीतीश कुमार जी, किसी से छुपा है नहीं है, सब लोग जानते हैं। जितना स्कीम चलाए हैं, अभी रमजान का समय है, 6 बजे रोजा अफ्तार है, सब लोग को बोलना है। अगर बोलूं तो कम से कम 2 घंटा आपके बीच में कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी है ये सारे बिरादरी, सारे 14 करोड़ आबादी को लेकर चलने वाला है। खासकर अकलियतों का जो भला किए, अकलियतों के साथ जो इंसाफ किए, उनका नाम अगर है तो वो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। माननीय फातमी साहब, आपको कोई नैतिक मूल्य नहीं है पार्टी के रक्षा करने की। जो बात बोले हैं कहीं से कोई, आप तो पार्टी का फायदा लेकर चले गए और बेटा को भी टिकट दिलाए। आने वाला समय जो है, जो जनता दल यू का जो मुसलमान है, जो अकलियत जुड़े हुए हैं, वो आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको 2 महीना के अंदर मिल जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। और मैं यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अपने बड़े भाई खालिद अनवर को मैं अपनी बात कहने के लिए बोलता हूं। खालिद अनवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने आज पार्टी से रिजाइन किया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस संस्कृति से वो आए थे उस संस्कृति को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की जो संस्कृति है, जो नीतीश कुमार की संस्कृति है, सभी को अपना परिवार समझना और पूरे समाज के लिए सोचना, उनमें बदलाव आएगा। लेकिन ये नहीं हो सका और जो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके आए थे अपने आप को नहीं बदल पाए और वहीं चले गए। आज अगर बात की जा रही है नैतिक मूल्यों की, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अली अशरफ फातमी साहब और लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी चीजें एक जैसी है। ये भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इन्होंने कभी अपने परिवार, अपने बेटे से आगे बढ़ करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बेटों के लिए नहीं सोचा। लालू प्रसाद यादव जी ने भी कभी अपने बेटे और अपनी बेटियों, अपने दामाद से आगे बढ़ करके नहीं सोचा। तो ये जो उनकी सोच है अली अशरफ फातमी साहब की, उस सोच को जनता दल यूनाइटेड में और नीतीश कुमार की टीम में उस सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज ठीक इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन हो गया है, उन्होंने जब ये फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, कई पार्टियों को देख चुके हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो लगता है कि किसी खास मिशन के लिए वो आए थे यहाँ पे और अब गए भी हैं इस्तीफा दे करके, तो कोई खास मिशन होगा। कहा जाता है कि सौदा करने में बहुत माहिर हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब। तो देखना यह होगा कि अगले 2-4 दिन में किस सीट का सौदा किस पार्टी से वो कर पाते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ये हम अपील भी करते हैं कि परिवारवाद से ऊपर उठ करके समाजवाद की तरफ आए सभी नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और एमएलसी और सभापति रह चुके बड़े भाई सलीम परवेज साहब को अपनी बात। अशरफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे बैठे सभी हमारे जनता दल यू के लीडर और आप प्रेस बंधु,
अभी अभी सूचना मुझे मिली है, उनका त्याग पत्र भी मैंने देखा है, और जिस बात को उन्होंने लिख करके भेजा है उससे कहीं परे उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया है। नैतिकता की बात अगर अली अशरफ फातमी साहब करते हैं तो मैं उनको एक बात आगाह करना चाहता हूं कि पिछले कुशेश्वर स्थान के चुनाव में मैं उनके साथ था जब वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, और मैंने कई मंचों से कहा था कि जिस जगह आप जा रहे थे या जिस जगह आप थे वहां पर आपको मारने की कोशिश की गई, आपकी सियासी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको एक बार फिर से जिंदा किया। इसलिए उनको इस तरह से एहसान का बदला नहीं देना चाहिए। वो जिस अवसरवादी जिस तरह का उन्होंने काम किया है, और ठीक ही बताया अशरफ साहब ने कि जितना काम उन्होंने नीतीश कुमार जी से कराया और काम कराने के बाद उस अवसर को अवेल करने के बाद, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ दिया। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। तो ये जनता मालिक है और जनता चुनाव में सब जानती है कि कौन कितना अवसरवादी है और कौन कितना काम किया है। इसलिए मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि फातमी साहब, आप जिस जगह जाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने मेरे पार्टी को धोखा दिया। इसका इंसाफ आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में जनता उसका आना पाई चुका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच बड़े भाई किशनगंज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।